आज का पहला पाठ रूथ का ग्रंथ अध्याय 1:3 से 6, 14 से 16, 22। नोएमी मोआबिन रूथ के साथ बेतलहेम लौटी। न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा, इसीलिए यूदा के बेतलहेम का एक मनुष्य अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मोआब के मैदान में बसने आया। नोएमी का पति एलीमेलेक मर गया और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। इन्होंने मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया। एक उर्फा कहलाती थी और दूसरी रूत। उन्होंने 10 बरस तक वहाँ निवास किया। इसके बाद महलोन और किलयोन भी मर गए और नोएमी अपने दोनों पुत्रों और अपने पति से वंचित रही। तब उसने अपनी बहुओं के साथ मोआब के मैदान से चल देने का निश्चय किया, क्योंकि उसने सुना था कि प्रभु ने अपनी प्रजा की सुध ली और उसे खाने के लिए रोटी दी थी। दोनों बहुएं फूट फूट कर रोने लगी। उर्फा अपनी सास को गले लगाकर अपने लोगों के यहाँ लौट गई, किंतु रूत ने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा। नोएमी ने उससे कहा, देखो, तुम्हारी जेठानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है। तुम भी अपनी जेठानी की तरह लौट जाओ। किंतु रूत ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध ना कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी, और आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होंगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। इस प्रकार नोएमी अपनी मोआबी बहू रूत के साथ मोआब के मैदान से लौटी। वे जौ की कटनी के प्रारंभ में बेतलहेम पहुंची। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 22, पद संख्याएं 34 से 40। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा और अपने सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सादृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का सुसमाचार है।